हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 seconds. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। तो यहाँ पे हम एक इंक्लाइन सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन इसका वैल्यू है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, अब इस मास m को हम जो सरफेस पे रखे हुए हैं तो उसके वजह से हमारा जो ग्रेविटी पे फोर्स लगेगा वो mg डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, mg डाउनवर्ड हो गया। अब हमें कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं फोर्सेस के, क्योंकि एक एंगल पे रखा गया है तो उस एंगल के हिसाब से जो फोर्स होगा वो हमारा mg cos थीटा, जो कि ब्लॉक के एकदम नीचे होगा, डाउनवर्ड, जो सरफेस पर रखा गया है, सरफेस के बिल्कुल नीचे। और उसी के बिल्कुल ऊपर जो होगा वर्टिकली अपवर्ड, वहाँ पे हमारा आर फोर्स होगा, जो कि हमारा रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वर्टिकल फोर्सेस का बात। अब हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसमें एक है एम ए, जो कि हमारा स्यूडो फोर्स है। एक है हमारा एम जी साइन थीटा, जो कि हमारा एक्सेलरेटिंग फोर्स है। और एक होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो एज अ ब्लॉक हमारी मूव कर रही है, तो जो हमारा एम ए का वैल्यू है वो स्यूडो फोर्स है, जो कि एक वर्चुअल फोर्स होता है और एक्सेलरेशन के अपोजिट में लगता है। और यहाँ पे हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी स्यूडो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे म्यू के इंटू आर, आर जो कि हमारा रिएक्शन फोर्स है, म्यू के हमारा काइनेमेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है। तो उसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और जो हमारा आर है वो तो मैंने बताया ही, रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, इसे हम नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि कोई सरफेस के ऊपर फोर्स जो लगता है, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, और म्यू के इंटू आर ये हमारा जो है ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, कोएफिशिएंट इंटू आर दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम पहले जो वर्टिकल फोर्सेस हैं उसको बैलेंस करें। तो उसे हम कंजर्वेशन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि वर्टिकली तो कोई मूवमेंट हो नहीं रही, स्थित है जो भी है ब्लॉक वहाँ पे, तो आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हमने लिख दिया। जो भी मूवमेंट है हमारा हॉरिजॉन्टली है तो उसे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमारा u का वैल्यू 0 है, दिया हुआ है, s का वैल्यू 8 मीटर और t की वैल्यू 2 सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, s की वैल्यू 8 मीटर कवर किया उसने 2 सेकेंड पे। अब न्यूटन्स की जो इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसे हम पुट करते हैं और उस इक्वेशन की हेल्प लेते हुए हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे u 0 है तो u इंटू टी वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हाफ इंटू a जो कि हमें निकालना है इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 सेकेंड है तो 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे s की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8 मीटर, 8 मीटर पुट करते ही हम a की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारा 8/2 विच इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हम स्यूडो फोर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे अननोन सारे ख़त्म हो जाए और हम म्यू क्यू की वैल्यू निकाल पाएँ, म्यू क्यू की वैल्यू जो हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, अब हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसे हम बैलेंस करेंगे ताकि हम म्यू क्यू की वैल्यू निकाल पाएँ। तो अप्लाई करेंगे, नाउ हम लोग लिखेंगे म्यू के इंटू आर फ्रिक्शन फोर्स प्लस उसी डायरेक्शन में हमारा स्यूडो फोर्स है तो एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा एक्सेलरेटिंग फोर्स, ये बराबर हो गया। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल फोर्स इज़ 0 एंड इट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस है हमारा, नेट फोर्स 0। अब यहाँ पे म्यू के की वैल्यू तो हमें निकालनी है, लेकिन हमें आर की वैल्यू पता है, एम जी कॉस थीटा, जो कि हमने पहले स्टेप में बता दिया था, प्लस
m इंटू ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, तो वो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और जी की वैल्यू हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। तो m इंटू जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, हमने देखा ही था इंक्लिनेशन एंगल, तो कॉस 30 और साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जो ए की वैल्यू है वो हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बस m कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी m इंटू जी 10 हो गया, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब m तो कैंसिल हो जाएगा जो कि हमारा कॉमन है, तो m हम कैंसिल कर देंगे। तो हम लिखते हैं m इंटू म्यू के इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस m तो बाहर हो गया, तो यहाँ पे बस 4 होगा। a की वैल्यू इक्वल टू m इंटू 10 साइन 30 डिग्री। ठीक है, m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि कॉमन है। अब बचा हमारा म्यू के 10 cos 30 प्लस 4 इक्वल टू 10 साइन 30 डिग्री, तो उसे यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, cos 30 की वैल्यू आपको पता है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम कट कर लेंगे, 2 5 जा 10, और वो जो √3/2 है वहाँ पे भी कट हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम म्यू के इंटू 5√3 प्लस 4 इक्वल टू 5। देख लीजिए यहाँ पे कोई अननोन नहीं बचा, सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो अब हम म्यू के की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो म्यू के हो जाएगा 5 - 4 मतलब 1, तो म्यू के इक्वल टू 5√3 इक्वल टू 1, तो म्यू के क्या हो जाएगा 1/5√3। तो 1/5√3 मतलब 0.11, ये हमारा डेसिमल में वैल्यू हो गया। तो ये हमारा आंसर है, सॉल्यूशन हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।